वीडियो पसंद आती है तो आप इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। ओके, पहला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 2, प्रमुख बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, जुलाई 1969। क्वेश्चन नंबर 3, वाणिज्यिक बैंकों का कौन सा कार्य वर्जित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, पत्र मुद्रा का निर्गमन। क्वेश्चन नंबर 4, बैंक को ओवरड्राफ्ट की सुविधा दी जाती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, चालू खाता। क्वेश्चन नंबर 5, कृषक वर्ग को लंबी अवधि का ऋण देने के लिए कौन सी संस्था है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, भूमि विकास बैंक। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय औद्योगिक वित्त निगम IFCI की स्थापना कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 1948। क्वेश्चन नंबर 7, आयात निर्यात बैंक का प्रमुख कार्यालय कहाँ है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा वित्तीय प्रपत्र है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, बिल ऑफ लेंडिंग। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी वित्तीय सेवा नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, इंटरनेट सर्फिंग। क्वेश्चन नंबर 10, मुद्रा बाजार में किसका सौदा होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, ट्रेजरी बिल। क्वेश्चन नंबर 11, पूंजी बाजार में सम्मिलित है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, ऋण बाजार। क्वेश्चन नंबर 12, वित्तीय प्रणाली में शामिल नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, वित्त प्रबंधन। क्वेश्चन नंबर 13, मुद्रा बाजार से पूर्ति होती है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, कार्यशील पूंजी की आवश्यकता। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न पूंजी बाजार की विशेषता नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, अल्पकालीन प्रतिभूतियां। क्वेश्चन नंबर 15, भारतीय मुद्रा बाजार का नियमन कौन करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 16, संगठित मुद्रा बाजार में शामिल है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, व्यापारिक बैंक। क्वेश्चन नंबर 17, असंगठित मुद्रा बाजार का अंग है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, चिट फंड कंपनियां। क्वेश्चन नंबर 18, काल मनी बाजार में कौन सा सौदा होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, एक दिन की अवधि के उधार लेने के सौदे। क्वेश्चन नंबर 19, कौन मुद्रा बाजार का अंग नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, समतांश। क्वेश्चन नंबर 20, मुद्रा बाजार किस प्रकार के कोषों का व्यवहार करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अल्पकालीन। क्वेश्चन नंबर 21, सरकारी मुद्रा बाजार पर किसका नियंत्रण है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 22, मुद्रा बाजार का कौन सा कार्य नहीं है? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, अधिक ब्याज पर उधार लेना। क्वेश्चन नंबर 23, भारतीय मुद्रा बाजार के कौन कौन से अंग हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 24, भारतीय मुद्रा बाजार में सुधार के कौन कौन से उपाय हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 25, भारतीय मुद्रा बाजार को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने कौन सा उपाय नहीं किया? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, साख मूल्यांकन एजेंसी। क्वेश्चन नंबर 26, संगठित पूंजी बाजार में कौन कौन सी वित्तीय संस्थाएं हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 27, पूंजी बाजार किसके बीच एक महत्वपूर्ण कड़ी का कार्य करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, बचतकर्ता और निवेशकों। क्वेश्चन नंबर 28, 1947 में विभाजन के समय कितने स्टॉक एक्सचेंज थे? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, 5। क्वेश्चन नंबर 29, राष्ट्रीय प्रतिभूति निक्षेपागर लिमिटेड की स्थापना कब हुई? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 18 नवंबर 1996। क्वेश्चन नंबर 30, पूंजी बाजार में कौन कौन से कार्य हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 31, भारतीय पूंजी बाजार के दोष कौन कौन से हैं? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, सुपुर्दगी में विलंबन। क्वेश्चन नंबर 32, स्कंद विनियमों के सदस्यों के बीच विवाद उत्पन्न होने पर विवाद को हल करने की मध्यस्थता करता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, विवाचक। क्वेश्चन नंबर 33, ऐसा बाजार जहां प्रतिभूतियां पहली बार विक्रय या क्रय की जाती हैं कहलाता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, प्राथमिक बाजार। क्वेश्चन नंबर 34, वे कंपनियां जो कि पूंजी निर्गम की इच्छा रखती हैं उन्हें कितनी श्रेणियों में वर्गीकृत द्वारा किया गया है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 35, दलाल ग्राहकों के लिए आदेश देने से पूर्व आवेदन को कितनी राशि तक वसूल कर सकता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर डी, 25%। क्वेश्चन नंबर 36, प्रतिभूतियों का आवंटन निर्माण बंद होने के कितने दिनों में कर देना चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 37, 100% वही निर्माण प्रक्रिया के मुख्य मर्चेंट बैंकर मध्यस्थों को नियुक्त करते हैं, ये मध्यस्थ कहाँ से पंजीकृत होने चाहिए? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सेबी। क्वेश्चन नंबर 38, बाजार में निम्न प्रतिभूतियों का सौदा होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, कंपनी के समता अंश। क्वेश्चन नंबर 39, पूंजी बाजार में कौन ऋणदाता लेंडर नहीं होता है? आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, निदेशक संस्थान। क्वेश्चन नंबर 40, पूंजी बाजार में कौन ऋणी नहीं होता? आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, व्यक्ति। क्वेश्चन नंबर 41, सरकारी प्रतिभूतियों के अन्य नाम? आंसर इज ऑप्शन नंबर ए,
गिल्ट एज्ड एंड सिक्योरिटीज प्रतिभूतियां। क्वेश्चन नंबर 42 सरकारी प्रतिभूति का निर्गम करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 43 प्राइमरी बाजार में कौन सा प्रतिभूति निर्गमन नहीं होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोनस इश्यूज द्वारा। क्वेश्चन नंबर 44 निर्गमन की विधि नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी बोनस इशू द्वारा। क्वेश्चन नंबर 45 कौन सा प्राइमरी बाजार का कार्य नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी वितरण। ऑप्शन नंबर सी है हमारा वितरण। क्वेश्चन नंबर 46 अंशों का बोनस निर्गमन सहायक होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अंशों के तरलता वृद्धि में। क्वेश्चन नंबर 47 स्टॉक ऑप्शन अंशों का निर्गमन किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी कंपनियों के कर्मचारियों को। क्वेश्चन नंबर 48 प्राइमरी बाजार की पहचान है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रदत्त निर्गम सेवाएं। क्वेश्चन नंबर 49 स्वेट इक्विटी प्रतिफल नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी भूमि तथा भवन। क्वेश्चन नंबर 50 बुक बिल्डिंग है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए अंश निर्गमन प्रणाली। क्वेश्चन नंबर 51 सेकेंडरी बाजार की प्रतिभूतियां होती हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी जो अभी निर्गमित की गई हैं। क्वेश्चन नंबर 52 सेकेंडरी बाजार की पहचान है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी नए निर्गमन में उसका व्यवहार। क्वेश्चन नंबर 53 सेकेंडरी बाजार का नियमन नहीं करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 54 सेकेंडरी मार्केट का अन्य नाम है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 55 सेकेंडरी बाजार का खिलाड़ी है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ब्रोकर्स। क्वेश्चन नंबर 56 कौन सा स्टॉक एक्सचेंज का कार्य नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी इनसाइडर ट्रेडिंग। क्वेश्चन नंबर 57 स्टॉक एक्सचेंजों को का कौन नियमक नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी आरबीआई एक्ट। क्वेश्चन नंबर 58 स्टॉक एक्सचेंज के इंस्पेक्शन तथा ऑडिट विभाग के मुख्य कार्य, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी क्रियाकलापों पर नजर रखना। क्वेश्चन नंबर 59 भारत में स्टॉक एक्सचेंज का बाजार स्वरूप है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी ओलिगोपोलिस्टिक मार्केट। क्वेश्चन नंबर 60 मुंबई में पहला संगठित स्टॉक एक्सचेंज स्थापित हुआ, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सन 1875 में। क्वेश्चन नंबर 61 स्टॉक एक्सचेंज में व्यवहार किया जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी द्वितीय निर्गमित प्रतिभूतियों में। क्वेश्चन नंबर 62 स्टॉक एक्सचेंज का यह स्वरूप नहीं है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी अलाभकारी संघ। क्वेश्चन नंबर 63 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना किस सन में हुई थी, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 1992। क्वेश्चन नंबर 64 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में प्रमुख व्यवसाय क्षेत्र है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 65 नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना उद्देश्य था, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 66 थोक ऋण बाजार की विशेषता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 67 पूंजी बाजार की विशेषता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी ए तथा बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 68 उत्तर प्रदेश में मान्यता प्राप्त स्टॉक एक्सचेंज है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए कानपुर। क्वेश्चन नंबर 69 द्वितीयक बाजार का महत्वपूर्ण कार्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 स्कंद विनियम के कौन से आर्थिक कार्य हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 71 स्कंद विपणी को किन किन नामों से पुकारा जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 72 प्रतिभूति अनुबंधन अधिनियम किस वर्ष में लागू हुआ, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 1956। क्वेश्चन नंबर 73 प्रतिभूति अनुबंधन अधिनियम का उद्देश्य कौन सा है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 नियम 14 के अनुसार प्रत्येक स्कंद अधिनियम में प्रलेखों को कितने वर्षों तक सुरक्षित रखना आवश्यक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 3 वर्ष। क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75 भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड की स्थापना कब हुई, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी 1992। क्वेश्चन नंबर 76 सेबी का मुख्य कार्यालय कहाँ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए मुंबई। क्वेश्चन नंबर 77 सेबी की संगठन संरचना के लिए कितने विभाग निर्धारित किए गए हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 7। क्वेश्चन नंबर 78 स्कंद विपणन बाजार के महत्वपूर्ण मध्यस्थ हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 79 दलालों के आवेदन पत्रों को अस्वीकार करने की सूचना सेबी को कितने दिनों में दे देनी चाहिए, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 15 दिन। क्वेश्चन नंबर 80 जो व्यक्ति स्टॉक एक्सचेंज में एक सदस्य के रूप में पंजीकृत नहीं होता कहलाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए उपदलाल। क्वेश्चन नंबर 81 निवेशक वह व्यक्ति है जो, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर ए अपनी बचत को जोखिम के साथ निवेश करता है। क्वेश्चन नंबर 82 निवेशक निम्न रूप में पहचाना जाता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी दीर्घकालीन स्वप्न दृष्टा लॉन्ग टर्म ड्रीम्स। क्वेश्चन नंबर 83 निवेशक की निम्न में रुचि होती है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए प्रतिभूति में आंतरिक मूल्य में। क्वेश्चन नंबर 84 निवेशक का उद्देश्य होता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी दीर्घकालीन पूंजी वृद्धि प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 85 पीड़ित निवेशक निम्न से निवारण प्राप्त कर सकता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी इनमें से सभी।
क्वेश्चन नंबर 86 प्रतिभूति बाजार के नियामक हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए सेबी। क्वेश्चन नंबर 87 सेबी के गठन के उद्देश्य हैं, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 88 सेबी अध्यक्ष की नियुक्ति करता है, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए केंद्रीय सरकार। क्वेश्चन नंबर 89 सेबी द्वारा नियुक्त एजुकेटिंग अधिकार को प्राप्त है, एजुकेटिंग ऑफिसर अपॉइंटमेंट बाय सेबी हैज, क्या है इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी अर्ध न्यायालयिक शक्तियां। क्वेश्चन नंबर 90 सेबी नियम के संशोधन का सूत्र है, इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर प्रतिभूति बाजार के गतिमान क्रियाकलाप। क्वेश्चन नंबर 91 प्रथम प्रतिभूति बाजार नियमन संबंधी विभाग लागू हुआ था, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1925 में और मुंबई में। क्वेश्चन नंबर 92 SCRA के ड्राफ्ट बिल की रचना एक समिति ने जिसके अध्यक्ष थे, आंसर इज ऑप्शन नंबर ए AD गोरवाला। क्वेश्चन नंबर 93 SCRA को लागू करने के उद्देश्य थे, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, तो ये तीनों आएंगे यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 94 डीमेट प्रतिक्रिया में प्रतिभूति प्रमाण पत्रों को, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी ठीक ठाक रूप में रखा जाता है। क्वेश्चन नंबर 95 डीमेट अनिवार्य है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी प्रतिभूति में व्यवहार के लिए। क्वेश्चन नंबर 96 सर्वोच्च डीमेट नियामक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर डी डिपोजिटरी अधिनियम 1996। क्वेश्चन नंबर 97 रीमेटेरियलाइजेशन का अर्थ है, आंसर इज ऑप्शन नंबर सी प्रतिभूतियों को पुनः